हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था और यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों के लिए हमने वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट किया था। आज का हम लोगों का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और हम लोग आज सेम उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों के लिए इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग कैसे इसको प्लॉट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट टाइम ऑन एक्स एक्सिस and velocity on y axis। ठीक है, and then we can divide the x axis in different time slots. Here I am taking 3 time slots t1 t2 and t3 and these time slots are equal। ये तीनों जो time slots हैं ये equal हैं एक दूसरे के। and also velocity time graph we can divide it in 3 time slots v1 v2 and v3। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विच covers equal distance in equal intervals of time is called as moving is called in uniform motion। ठीक है, कोई भी बॉडी जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम बोलते हैं कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो कि पहले 10 सेकंड में वो बॉडी जो है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 50/10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे 10 सेकंड में वो फिर से 50 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती है। यूनिफॉर्म मोशन में तो यही होगा ना, in every time in each equal time intervals the body will travel equal distance, so again its velocity will be 50/10 is equal to 5 meter per second। it means the velocity will be constant in uniform motion। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सपोज एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v1 और we can suppose that at time 0 when we have not started our measurement, जब तक हमने मेजरमेंट को स्टार्ट नहीं किया है, द बॉडी इज मूविंग विथ v1 वेलोसिटी। एट दैट टाइम इफ वी विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट्स अगर उसका हम ड्रॉ करना चाहें तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और v1 और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। फिर एट टाइम t1 क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो t1 टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। सो वी कैन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट हियर, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द t1 v1। ठीक है, और ऐसे ही टाइम विल इंक्रीज बट द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड वी कैन गेट द पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ मिला दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन और फॉर uniformly a body moving with uniform a body under uniform motion will be, velocity time graph for uniform motion will be a parallel line or a straight line parallel to the time axis।
कोई भी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नाउ इसमें सेकंड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये कैसे हम इसको कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे? तो in the same way we will plot the graph on x-axis we will represent time and on y-axis we will represent the velocity. We will divide the time axis in some time slots and the velocity axis in velocity slots. Okay, and suppose starting initially the velocity of the object is v1। इनिशियली जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो v1 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि ये जो टाइम स्लॉट्स हैं ये इक्वल हैं और ये वेलोसिटी टाइम स्लॉट्स भी इक्वल हैं। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी जो होती है a body is said to be under uniformly accelerated motion if its velocity increases equally in equal time intervals। अगर उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि अगर मान लो हम स्टार्टिंग में उस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो 0 है तो t1 टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर t2 टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाती है तो हम यहाँ पर उसके लिए एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है, तभी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एंड इन दैट केस एट टाइम t3 इट्स वेलोसिटी विल बी v3 एंड द पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड ऑन द टाइम एक्सिस। हम अगर इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, सो द ग्राफ फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन we will get a straight line which is parallel to the time axis, and the velocity time graph for a uniformly accelerated motion we will get a graph straight line inclined on the time axis। time axis पे inclined एक straight line हमें मिलेगा। ठीक है, so that's all for today and if you have any problem you can ask me by your message। thank you very much।